जा जगन। लक्ष्मी ने कमरे से निकाल दिया, मैं भी निकाल दूंगा। मैं स्वयं ही निकल जाता हूँ। गरुड़! मेरे प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कौन है उनके क्रोध का कारण? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मेरे प्रभु को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। महाराज, यदि वह भूमि आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्री मंदिर की स्थापना की और उसमें चतुर्धा मूर्तियों को विराजमान किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वरदान मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे यह वचन दें कि आप सदा श्री मंदिर में ही रहेंगे और इस श्री क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि श्री मंदिर को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रभु, इस बड़े दांड पर वर्षों में एक बार रथ यात्रा होगी। इस दिन आप रत्न सिंहासन को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े दांड पर स्थित काठ के रथ पर सवार होंगे। रथ से दर्शन देकर दुखी और पतित लोगों का उद्धार करेंगे। बूढ़ा बढ़ई के वंशधर युगों युगों तक बने रहेंगे और वे हर वर्ष आपके लिए लकड़ी का नया रथ तैयार करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई भक्त आपके दर्शन से वंचित रहकर मंदिर से लौट जाए। इसलिए भक्तों के लिए आधी रात में भी आपके द्वार खुले रहेंगे और रात्रि के कुछ समय के लिए आपके द्वार बंद किए जाएंगे। तथास्तु। वत्स, तुमने ये सारे वर तो जगत के कल्याण के लिए मांगे। अब अपने लिए कुछ वर मांग लो पुत्र। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वंश में मेरे बाद कोई शेष न रह जाए। लेकिन तुम ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? प्रभु, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे पुत्र, मेरे पौत्र या उनके वंशज कोई भी इस मंदिर पर अपना अधिकार जताएं। मेरे बाद यदि कोई न रहे तभी सब आपका है और सदैव आपका ही रहेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब समझे।